हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं राजस्थान का भूगोल लेकर के, और इसका टॉपिक अपवाह तंत्र चल रहा है। आज ये इसका लास्ट पार्ट है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम जो पिछले एग्जाम्स में पीवाई के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो करवा रहे हैं, जिनसे आपकी तैयारी और मजबूत होगी और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस क्लास के पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, और डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और जो अपडेट हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी सहायक नदी को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुख्य नदियाँ दे रखी हैं, एक तरफ उनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। तो कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये हमें बताना है। चंबल, बनास, लूनी, माही, ये दे रखे हैं। और एक तरफ सहायक नदियाँ दे रखी हैं, सोम, जाखम, सुकड़ी, जवाई, खारी, बेड़च और पार्वती। ओके, तो मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चंबल की सहायक पार्वती है, और बनास की सहायक खारी व बेड़च नदियां हैं। लूणी की सहायक नदियां सुकड़ी व जवाई, और माही की सोम व जाखम। ओके, ये पीटीआई 2015 और वेटरनरी ऑफिसर 2020 में आया क्वेश्चन है, यानी कि 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन और भी एग्जाम में आ सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमेलित कीजिए। ये भी मुख्य नदी और सहायक नदी वाला क्वेश्चन है। चंबल, लूनी, माही, बनास, इनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं, बांडी, मानसी, बामनी और अनास। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द कैमे 3, यानी कि चंबल की बामनी सहायक नदी है, लूनी की बांडी सहायक नदी है, और माही की अनास, और बनास नदी की मानसी। ओके, ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में आया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदियाँ सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लूणी, पार्वती। ऑप्शन बी है काली सिंध, आहू। ऑप्शन सी है बनास, कोठारी। ऑप्शन डी है चंबल, मेच। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर जीके 2022 में आया क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी किसकी सहायक नहीं है, बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको इसका आंसर पता है। वैसे मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लूणी की सहायक नदी पार्वती नहीं है, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। ओके, ये याद रखिए, और सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ मुख्य नदी दे रखी है, एक तरफ सहायक नदियां दे रखी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमे 2, सिवान और परवन चंबल की सहायक नदियां हैं, और अनास और चाप माही नदी की, साबरमती नदी की वाक्कल और हैतमती, और खारी बांडी ये बनास नदी की सहायक नदियाँ।
ये सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? ऑप्शन ए है सापी, ऑप्शन बी है कांकनी, ऑप्शन सी है मोरेल, ऑप्शन डी सोम। ये मूल्यांकन अधिकारी 2020 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। साबी नदी की बात करें तो ये सेवर की पहाड़ियों से शाहपुरा जयपुर से निकलती है और दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और हरियाणा में। राजस्थान में 3 जिलों में बहती है, जयपुर में, कोटपुतली बहरोड में, खैरतल तिजारा में। ओके, याद रखिए। और ये नदी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी गांव की नजफगढ़ झील में अपना जल ले जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है 185 किलोमीटर और ये NH48 से समांतर बहती है, ये भी याद रखिए। नेशनल हाईवे 48 के समांतर बहती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सोता नदी इसकी सहायक नदी है और कोटपुतली बहरोड में साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ मुख्य फैक्ट साबी नदी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? ऑप्शन ए है बाणगंगा, ऑप्शन सी है सोम, ऑप्शन बी मोरेल, ऑप्शन डी पार्वती। ये संग्रहालय अध्यक्ष पुरातत्व संग्रहालय विभाग 2024 में आया क्वेश्चन है। बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है और निकल के यमुना में मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणगंगा नदी। ओके, बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना में मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह है कौन सा है? ऑप्शन ए है केला देवी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है नाहरगढ़ अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है केसरबाग अभ्यारण्य। ये कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक इंजन परीक्षा 2019 में आया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर, अगर आपको पता तो कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। और ये कहाँ स्थित है ये आप कमेंट में बताइए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन ए है चैना, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी अनास, ऑप्शन डी है सोम। ये कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। सोम नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में नहीं बहती है। ओके, और ये बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है, याद रखिए। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही में मिल जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है कुराल, ऑप्शन बी है कुन्नू, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी परवन। ये वन रक्षक भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुराल नदी बारां जिले में नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? ऑप्शन ए हेरण, ऑप्शन बी एरव, ऑप्शन सी अनास, ऑप्शन डी चाँप।
ये भर्ती 2022 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनास नदी पर। ओके, याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, अपने दोस्तों से ये भी ज़रूर शेयर कीजिए। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हों राजस्थान से रिलेटेड, तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की क्लासें, हिस्ट्री की क्लासें सभी करवाई गई हैं। ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं और हिस्ट्री की भी चल रही हैं। अभी करंट अफेयर्स की क्लासें भी हमने स्टार्ट की हैं, तो एक बार जा कर के ज़रूर देखिए। नदियों से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अधिकांश जो नदियाँ होती हैं वो बरसाती नदियाँ ही होती हैं और वर्षा ऋतु के बाद में उनमें जल नहीं रहता है। और राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी की बात करें तो वो है चंबल। ओके, सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी भी चंबल नदी ही है और सर्वाधिक सतह जल वाली नदी भी चंबल नदी है। और राज्य की सबसे लंबी नदी है चंबल यही। ओके, ये भी याद रखिए। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है बनास। और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी की बात करें तो वो भी बनास ही है। हमने पहले भी चर्चा की थी इनकी, तो मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ उनको आप क्लास को पीछे करके भी देख सकते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो घग्गर नदी है। बीकानेर संभाग की मुख्य नदी घग्गर नदी है। कोटा संभाग की सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित यहीं पे होती हैं। सबसे ज़्यादा नदियों का प्रवाह कोटा में है, ये याद रखिए। और वो ज़िले जिनमें कोई नदी नहीं है तो बीकानेर, चूरू और फलोदी, ये भी याद रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग है उदयपुर। उदयपुर से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। श्रीगंगानगर हुआ, झुंझुनू, हनुमानगढ़, इन ज़िलों में सिर्फ एक एक नदियाँ ही बहती हैं। वो ज़िले जो 4 नदियों से घिरे हुए हैं तो वो 2 हैं, कोटा और बांसवाड़ा। अरब सागर प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है माही नदी। अरब सागर प्रवाह की राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई वाली नदी की बात करें तो वो है लूणी। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये याद रखिए आप। पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है कांतली नदी। राजस्थान की सबसे छोटी नदी की बात करें तो वो है कांकनी। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला हमने अभी बात की थी वो है उदयपुर। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली यानी मध्य से गुजरने वाली नदियाँ लूणी व बनास हैं। राज्य में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला भौतिक प्रदेश है अरावली। और राज्य में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित वाला भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये याद रखिए, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। तो हमने बहुत बार इसकी चर्चा की है, आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है मेनाल नदी पर, ऑप्शन बी मांगली नदी पर, ऑप्शन सी है बेड़च नदी पर, ऑप्शन डी है चंबल नदी पर। ये कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांगली नदी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है काली सिंध, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी है पार्वती, ऑप्शन डी लूनी। ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2023 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द लूनी नदी। ओके, लूनी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध, बनास और पार्वती ये चंबल की सहायक नदियां हैं,
ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है, एक तरफ मुख्य नदी दे रखी है, एक तरफ सहायक नदियां दे रखी हैं। माही की जाखम, लूनी नदी की सुकड़ी, बनास की मेज, चंबल की पार्वती। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में आया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है काली सिंध नीवाज, ऑप्शन बी है बनास सागी, ऑप्शन सी है माही चाप, ऑप्शन डी है साबरमती वाकल। ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2020 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, यानी कि 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सागी बनास की सहायक नदी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक नदी सुमेलित नहीं है। गंभीरी नदी की मेसवा, माही नदी की जाखम, काली सिंध नदी की परवन, और ऑप्शन डी है साबरमती नदी की माजम सहायक नदी। ये सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में आया क्वेश्चन है। तो सहायक नदी सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीरी नदी की मेसवा नदी सहायक नदी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक बार जब आप नदियों मुख्य नदियों को पढ़ोगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ऑप्शन है बनास कावेरी, ऑप्शन बी है लूनी सागी, ऑप्शन सी है काली सिंध आहू, ऑप्शन डी है माही वाकल। ये कृषि अधिकारी 2021 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी की सहायक नदी वाकल नदी नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बनास कोठारी नदी, ऑप्शन बी माही सागी नदी, ऑप्शन सी है चंबल पार्वती नदी, ऑप्शन डी लूनी सुकड़ी नदी। ये पुस्तकालयाध्यक्ष फेज सेकंड 2020 में आया क्वेश्चन है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी की सागी नदी सहायक नदी नहीं है और बाकी सही है। बनास की कोठारी नदी सहायक है, चंबल की पार्वती और लूनी की सुकड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत 2011 एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार का प्रवाह पाया जाता है राजस्थान में। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर प्रवाह की नदियाँ और बंगाल खाड़ी प्रवाह की नदियाँ। ओके, तो ये याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन ए है 1.70, ऑप्शन सी है 1.16, ऑप्शन बी 2.86 और ऑप्शन डी है 1 से कम। ये कनिष्ठ अभियंता सिविल 2022, कनिष्ठ अभियंता डिग्री सिविल 2016 में आया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का 1.16% भाग है। याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी है माही, ऑप्शन डी बनास। ये शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक 2011, डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग 2020 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इसकी चर्चा हमने पहले की है, तो आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, याद रखिए। तो ये थे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे राजस्थान के भूगोल के टॉपिक अपवाद तंत्र से संबंधित। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से हल करने आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।